सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कमला, कमला, हमरा रुमाल कहाँ है? हाँ हाँ, ला रहे हैं। ये लीजिए, बिल्कुल नया रुमाल निकाला है, संभाल के रखिएगा। पता नहीं कहाँ से लाल पीले धब्बे लगाकर आ जाते हैं। धब्बे? और नहीं तो क्या, हमें ये समझ में नहीं आता कि आप पान तो खाते नहीं हैं, फिर ये आपके रुमाल में, आपके कपड़ों में लाल पीले धब्बे कहाँ से लग जाते हैं? अरे छोड़ो भी कमला, हमरा मोबाइल कहाँ है? अब वो रहा। सुनिए। क्या है? सारी वो मुझे आपको ऐसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कह रहे थे कि अब कह भी दो। अब वो हम ये कह रहे थे कि आज आप मत जाइए। वो क्या है ना कि सुबह से हमारी बाई आंख फड़क रही है, तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होने वाला है। इससे ज्यादा क्या अशुभ होगा? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंख फड़कने से कुछ अशुभ अशुभ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। नहीं, हम सच कह रहे हैं। जब कोई गड़बड़ होने वाली होती है ना, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है। हमारी सहेलियां कहा करती थी कि हमें कोई दैवी शक्ति है। कमला प्लीज, अभी अपने गांव की किस्से कहानियां सुनाना मत शुरू कर देना। हमें पहले देर हो रही है, हम जा रहे हैं। Morning, sir. मॉर्निंग। Sir, cigarette, please. थैंक्स। My pleasure, sir. Here's the light. क्या पता सर, आप कुछ थके थके और परेशान से लग रहे हैं आज। नहीं नहीं, आई एम ऑल राइट। हाँ, ये मिस्टर रॉड्रिक्स के साथ हमारी मीटिंग किस वक्त है? सर वही शाम 4 बजे। सर इनफैक्ट मिस्टर रॉड्रिक्स इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द डील। उन्होंने 3-4 बार आपके लिए फोन भी किया है। होना भी चाहिए, अरबों रुपए की डील जो है। डेफिनेटली सर, अगर ये डील हमारी कंपनी के साथ हो जाती है तो सर हमारी कंपनी को भी तो करोड़ों का फायदा होगा। क्या बात है सर, समथिंग इंटरेस्टिंग? नहीं, मैं सोच रहा था कि आज मेरी करोड़ों अरबों की डीलिंग होने वाली है और मेरी बेवकूफ गंवार बीवी कहती है कि कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि उसकी बाईं आंख फड़क रही है। नो सर, ये बाईं आंख का फड़कना तो एक्चुअली मनहूस माना जाता है सर। Oh, what nonsense! मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। सर पर्सनली मैं भी इन बातों में यकीन नहीं रखता, लेकिन लोग कहते हैं सर। Oh, shut up! एनीवे सर, मैंने आज शाम को आपकी मीटिंग वहीं कोहिनूर में रख दी है, आपकी सहूलियत के लिए। काफी पहुंची हुई चीज हो कोहली। सर आपकी जरा नवाजी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, या मिस्टर रॉड्रिक्स? जी सर, हाँ सर हैं। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए। मिस्टर रॉड्रिक्स। Yes, Mr. Rodrigues, this is Rajat Mishra speaking. Yes, we are just coming for the presentation. What? Okay. Next time. Yes. Okay, bye. का पठान! क्या पता सर, मीटिंग कैंसिल हो गई है। मीटिंग ही नहीं, सारी डील कैंसिल हो गई है। व्हाट? हाँ, बजाज के साथ बात हो गई है उसकी। शिट! तो ये सब उस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। ये अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। हो गया! सर प्लीज रिलैक्स सर। सर आपका बीपी बढ़ जाएगा इस तरह। सारा मूड ऑफ कर दिया।
मैं जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप घर जा रहे हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इस वक्त घर जाऊंगा। और सुनो, अगर हमारी श्रीमती जी का फोन आया ना तो उसे कह देना कि मैं मीटिंग में हूँ और मोबाइल ऑफ है। बिल्कुल सर। और सर अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैं आपको वहीं कोहिनूर में कांटेक्ट कर लूंगा, टेरेस स्वीट में। बट डोंट आस्क फॉर मी ऑन रिसेप्शन, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड सर। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सर। ये लो। थैंक यू। रजत, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट आदमी ने एक गंवार औरत से शादी कैसे कर ली? ओह शोभी, तुम समझोगी नहीं। आदमी को अपनी जिंदगी में अपने फायदे के लिए न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जानती हो ये रजत इंडस्ट्री मैंने कैसे खड़ी की है? उन पैसों से जो कमला के बापू की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हासिल हुए थे। वेल, इवन आई बिलीव इन इट कि पहले दौलत हासिल करो, क्योंकि दौलत हासिल हो जाए तो उसके बाद तुम हर वो चीज खरीद सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, जैसा कि तुमने किया। लेकिन तुम ऐसा कुछ मत शुरू करने देना बच्चा। ये 5 स्टार होटल का टेरेस स्वीट, ये ऐशो आराम तुम्हें इसलिए हासिल है क्योंकि तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी। काला जादू, छठी इंद्री है। कमला, कमला! अरे आप कब आए? क्या है ये? क्या है ये सब? किताबें हैं और क्या? ये पढ़ोगी तुम? ये किताबें पढ़ोगी? काला जादू, देवी शक्तियां, छठी इंद्री, ये पढ़ोगी? वो क्या हुआ ना कि हम टीवी देख रहे थे तो अचानक हमें पता चलने लगा कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो अब ये बताओ अब क्या होने वाला है? बोलो। अब ये तो हमें नहीं पता। वो तो हमें कभी कभी लगता है। कभी कभी नहीं, अभी बताओ कि क्या लगता है? क्या लगता है अभी? तुम्हारे पास तो दैवी शक्ति है ना? बोलो। क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ, अब दरवाजे की घंटी बजेगी और एक अनजान व्यक्ति बाहर खड़ा होगा। अच्छा, ऐसा हमें लगा। कौन अनजान व्यक्ति? वो हम नहीं जानते। इस वक्त कौन हो सकता है? यस। रजत, पहचाना? बैनर्जी, सुनील बैनर्जी। ओ सुनील! माय गॉड, अचानक यहाँ कैसे? बस यहाँ किसी काम से आया था। नेम प्लेट देखी तो सोचा कि पता करूं कि वही रजत मिश्रा है या कोई और। ये तो कमाल हो गया, बाय गॉड कमाल हो गया। अच्छा अच्छा, अंदर आ, अच्छा मिल लो अपनी भाभी से। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? अरे सुनील है, सुनील बैनर्जी, हमारा दोस्त, बचपन में साथ पढ़ा करते थे। कोई अनजान आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो अनजान ही है ना? अरे यार मेरे आने से कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दरअसल बात क्या है कि ये जो हमारी पत्नी है ना कमला, इसको ये वहम हो गया है कि इसे होने वाली बातें पहले ही पता चल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कोई अनजान आदमी आने वाला है, तो तुम आ गए। इनकी आधी बात तो सच हो गई। लगता है कि भाभी जी की सिक्स्थ सेंस बहुत कमाल की है। अरे छोड़ो यार, ऐसे इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं। फिर वही सरसों का तेल। अरे कितनी बार बोले हैं तुमसे कमला, इस सरसों का तेल में पराठा मत बनाया करो। सुन रही हो हम क्या कह रहे हैं? तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि फिल्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया करो। बहरी हो गई है क्या? क्या हुआ? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम ये? सम्मोहन शक्ति से पानी को बर्फ बनाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, वो तो फिर क्या था ये? हैं? जानती हो ना कि मुझे तेल कितना नुकसान पहुंचाता है, फिर भी। सारी वो क्या है ना, आज सुबह से मेरा मगज खराब हो गया है। वो बार बार दमयंती दिखाई देती है हमको। दमयंती कौन? बचपन में हम कलकत्ता गए थे ना, अपने मामा के वहाँ, वहीं मिली थी। आज बार बार उसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो चेहरा दिखाई दे रहा है, कहीं लाश वूश तो नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, जब भी बात करेंगे अशुभ बात करेंगे। नहीं, हो सकता है वहां उसकी हत्या हो रही हो और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उसका पूर्वाभास हो रहा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो दिल कहता है कि वो इसी शहर में है और हमसे मिलना चाहती है, पर इतने बरस बीत गए, हमें तो लगता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। ए कमला, बस ऊट पटांग बातें बंद करो। जाओ मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता लेके आओ। जी अच्छा। पोस्टमैन। प्यारी कमला, तुम तो शायद हमें भूल ही चुकी हो, पर हम नहीं भूले। यहाँ आते समय मामा जी ने बताया कि तुम्हारा ससुराल भी यही है। सोचा तुमसे मिल लूं। पति को छुट्टी मिलते ही तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। हो सके तो तुम भी मिलने आना। तुम्हारी बचपन की सहेली दमयंती। दमयंती? कोहली, तुम टेलीपैथी पर यकीन रखते हो क्या? नो सर, नेवर। मैं बिलीव कर ही नहीं सकता सर। हालांकि कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था जो कहता था कि वो टेलीपैथी के जरिए लोगों की दिल की बात जान सकता है, लेकिन सर आई नो कि वो झूठ बोल रहा था। टेलीपैथी, नो, आई कांट बिलीव दैट। हो सकता है किसी को सचमुच टेलीपैथी होती हो। अब सर आप कह रहे हैं तो हो भी सकता है। वैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। हेलो। हाँ बच्चा। वो आज एक्चुअली मैंने प्रीति के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। मैंने सोचा मैं पूछ लूँ, इन केस यू आर कमिंग देन मैं प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं, तुम प्रोग्राम कैंसिल मत करो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर? नो, वैसे ही आई एम नॉट फीलिंग वेल, जस्ट फीलिंग लिटिल टायर्ड। तुम शॉपिंग पर जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। ओके लव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चा। बाय।
एक्सक्यूज मी सर, कहीं और जाने का प्रोग्राम है आज? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाता हूँ। घर? इतनी जल्दी सर? क्यों भाई, मैं जल्दी घर नहीं जा सकता क्या? सर बिल्कुल, कभी कभी बॉस को जल्दी घर चले जाना चाहिए। हेलो, शोभी, कोहली बोल रहा हूँ। कमला, कमला, अरे कमला, हम हैं, हम। कमला! अरे आप कमाल करते हैं आप। आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्या है ये? हाँ, ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रहे थे हम। पागल हो गई हो क्या? काहे घूर रही थी कोरे कागज को? इसमें वो इसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ इसमें कोरे कागज में कुछ दिखाई दे रहा था? हाँ, वो इसमें हमें ना एक बहुत शानदार कमरा देखा जिसमें ब्राउन कलर का सोफा था। फूल पंखड़ियों वाले पर्दे लगे हुए थे। दाईं तरफ शीशा था। और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। और एक मसरी भी था। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, डबल बेड। हाँ, वही था। और हाँ, आप जानते हैं उस बिस्तर में एक कम उम्र की लड़की थी जिसके बाल, हाँ, वो बाल ना सुनहरे थे। उसके साथ एक आदमी भी था। आदमी? कौन आदमी? वो आदमी के चेहरे में कुछ अजीब सा था जिसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपने देखा है कोई ऐसी जगह, ऐसी लड़की? पागल होगी हो क्या? हम नहीं जानते किसी ऐसी लड़की वड़की को। आप उस आदमी को तो जरूर जानते होंगे जो हमेशा आपके आसपास रहता होगा, जिसके बाल बहुत घने हैं। घने बाल? कोहली? तुम तो घर जाने वाले थे ना?
तुम भी तो शॉपिंग पर जाने वाली थी और लेट नाइट वापस आने वाली थी। हाँ, पर प्रोग्राम कैंसिल हो गया बस। कोई आया था यहाँ? यहाँ नहीं, कोई भी नहीं। कोहली आया था यहाँ? अरे हाँ, वो एक्चुअली बताने आया था कि आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो, बस। I see. सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वहां उस लड़की से मिलने तो गया था, लेकिन सिर्फ उसे चेक करने कि वो सही है कि गलत। अच्छा। जी बिल्कुल सर, ऐसी लड़कियां किसी की वफादार थोड़ी होती हैं। ये पैसा किसी का उड़ाती हैं और इश्क किसी और से फरमाती हैं। सर इन लड़कियों को भरोसा थोड़े है। भरोसा तो किसी का नहीं होता कोहली, मगर तुम मेरे बहुत खास हो, इसलिए एक बात याद रखना, आइंदा बिना मुझे बताए या मेरी गैर मौजूदगी में शुभी से कभी मत मिलना। जी सर। सर वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ शुभी से मिलने गया था? टेलीपैथी, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। कुछ सपना देखा का? हाँ, हमने सपना देखा, मगर ये कैसा सपना था? हमने देखा कि वो लड़की भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन वो आदमी नहीं था, वहां पर आप थे। क्या 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 बात कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। और वहां पर एक नकाबपोश साया भी था। नकाबपोश? और उनके हाथ में एक तमंचा रहा। हे भगवान, हमने ये सपना क्यों देखा? हमने ये सपना? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा हमने। अरे बोलो ना, क्या देखा तुमने सपने में? हमने देखा कि वो नकाबपोश उस लड़की को कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आपको गोली मार दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो लड़की है कौन? कमाल है रजत, तुम्हें ऐसी वाहियात बातों पर यकीन है? नहीं, यकीन तो नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई मेरी जान को खतरा है।
मैं सच कह रही हूँ। और वहां पर एक नकाबपोश साया भी था। और उसके हाथ में एक तमंचा रहा। नकाबपोश कौन था और उसे क्यों मार डालना चाहता था, मैं नहीं जानती। कमाल है मिस शूबी, उस नकाबपोश को इस जगह पे ना किसी ने आते देखा और ना ही किसी ने जाते देखा, और आप ये चाहती हैं कि हम आपकी बात का यकीन कर लें। आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई नकाबपोश यहाँ आया ही ना हो। रजत मिश्रा ने खुद यहाँ से कूद के आत्महत्या की हो या फिर आपने उन्हें धक्का दिया हो। मैंने? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। खामखा? खामखा नहीं मिस शूबी, अगर उस नकाबपोश ने रजत मिश्रा को शूट किया होता तो हम आपकी बात का यकीन कर भी लेते, लेकिन उसने रजत मिश्रा पे एक गोली तक नहीं चलाई और रजत मिश्रा जी छत से कूद पड़े। क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा उनकी पत्नी ने देखा था ख्वाब में। ख्वाब में देखा था? हाँ, ये सच है कि हमने ये सपना देखा। हमने उनका कहा कि ये सपना सच होने वाला है, पर उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। उन्होंने हमें पागल बता दिया। तो आप ये कहना चाहती हैं कमला जी कि उन्हें आपकी बातों पे विश्वास नहीं था? नहीं था इंस्पेक्टर भारत, मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूं। उस दिन उसने मेरे सामने भाभी का मजाक उड़ाया था। रजत को इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर बैनर्जी कि उस नकाबपोश को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा हो कि वो नकाबपोश उन्हें ही मारने आया है। ये हो सकता है। लेकिन सर सवाल यह है कि अगर वो नकाबपोश मिस्टर मिश्रा को शूट करने आया था तो उसने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? लेकिन जब कातिल का काम बिना गोली चलाए हो गया तो उसे गोली चलाने की जरूरत क्या थी? मिस्टर बैनर्जी, आप तो मिस्टर रजत मिश्रा के बचपन के दोस्त रहे हैं,
तो आपको तो उन्होंने इस ख्वाब के बारे में जरूर बताया होगा। जी नहीं, मिलता तो बताता। इनफैक्ट मैं कई सालों बाद 3-4 दिन पहले ही उसे मिला था और यहाँ आने के बाद ही मुझे रजत के बारे में सब पता चला। कमला जी, आपने आई मीन बाय एनी चांस इस ख्वाब के बारे में किसी को बताया था क्या? नहीं नहीं, हम काहे किसी को बताएंगे? हमने इस ख्वाब के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया था। हाँ, ये भी हो सकता है कि खुद मिस्टर मिश्रा ने अपने ऑफिस में अपने किसी कुलीग को इस ख्वाब के बारे में बताया हो। देखिए, आदमी ऐसी बातें या तो अपने दोस्त को बताता है या अपने फिर किसी बहुत ही खास को। हाँ हाँ, ऑफिस में कोई खास आदमी रहा जिसके साथ वो बार बार फोन पे बात करते रहते थे। हमें लगता है उसी को शायद बताया होगा उन्होंने। कोई 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 कोली था। कोहली? एनीहाउ, थैंक यू कमला जी। थैंक यू मिस्टर बैनर्जी। गायतोंडे, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए गायतोंडे, एक शख्स के बारे में, और पूरी डिटेल में चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सर से मेरे बड़े भाई का साया उठ गया। मेरे बॉस मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। कभी कभी तो कहा भी करते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। आपका मतलब है कि उन्हें अपनी मौत का एहसास पहले से ही था? जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे बॉस हार्ट पेशेंट थे। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हो भी चुका था, मगर कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं इस तरह होगी। उनकी पत्नी के अलावा? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कोहली कि उनकी पत्नी ने ख्वाब में मिस्टर रजत मिश्रा की हत्या देखी थी। बाद में मिस्टर कोहली, इस ख्वाब के बारे में मिश्रा साहब ने आपको तो जरूर बताया होगा। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने ख्वाब के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, मगर इतना जरूर कहा था कि उनकी वाइफ को इंट्यूशंस होती है, यानी कि पूर्वाभास, जो कभी कभी सच भी हो जाती है। और देखिए ना, उनका ये ख्वाब सच हो गया। ख्वाब सच हो गया या सच कर दिया गया? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर कोहली की कातिल बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मिसेस कमला मिश्रा ने क्या ख्वाब देखा, और जानबूझकर उसने उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश की। ये आप कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हो सकता है वाकई उनका ख्वाब सच हो गया हो। अगर ख्वाब सच हो गया होता मिस्टर कोहली, तो उस नकाबपोश ने उसे गोली मार दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए अब हमें यह देखना होगा कि उस ख्वाब के बारे में और कौन कौन जानता था। सर, गायतोंडे की रिपोर्ट आ गई है। तो ये बात है। अरे तुम?
कह रहे हैं वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ये क्या नाटक है? कौन हो तुम? हम हैं हम। हमें नहीं पहचाना? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? आप भी कमाल करते हैं। अभी हमें धड़का लग जाता तो? ऐसे कैसे धड़का लग जाता कमला देवी जी? हमने तो ये सोचा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि नकाब में कौन है। आपकी शिक्षण बता देगी आपकी छठी इंद्री। लेकिन अफसोस, आपकी छठी इंद्री ने इस बार आपका साथ नहीं दिया, है ना कमला देवी जी? इसका मतलब कि आप हमारी परीक्षा कर रहे थे? जी हाँ, आपकी परीक्षा हम रिक्शा में बैठ के लेने आए थे। हमने सोचा कि नकाबपोश के हाथ में बंदूक देख के आप खिड़की से छलांग लगा देंगे, लेकिन आपने छलांग तो क्या, आप तो डरी भी नहीं। आप तो बिल्कुल नॉर्मल है। शायद कमला देवी जी आपने ये सोचा होगा कि ये जो नकाबपोश है, ये वही नकाबपोश है जो आपने भेजा था अपने पति की हत्या करने के लिए, करेक्ट? देखिए, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतनी भी भोली मत बनिए कमला देवी जी, बड़ी भोली है। जिस आदमी को आपने अपने पति की हत्या करने के लिए हायर किया था, उस आदमी को हम साथ में लाए हैं। वह आदमी को हमने धर दबोचा है। मिलना चाहेंगी श्रीवास्तव? ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे इस तरह गिरफ्तार करके यहां क्यों बुलाया गया है? अभी बताते हैं। यह बताने के लिए मिस्टर बैनर्जी कि मिस्टर रजत मिश्रा के कत्ल के पीछे आपका भी हाथ है। What? जी हां, आपने कमला देवी के साथ मिलकर मिस्टर रजत मिश्रा का खून किया है। और नकाबपोश कोई और नहीं था बैनर्जी बाबू, बल्कि आप खुद थे। क्या सबूत है आपके पास? गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये मिस्टर बैनर्जी कि मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और बिना सबूत में कभी किसी पे हाथ नहीं डालता। सबूत है आपके जूते का ये क्या कहते हैं इसे, मोनोग्राम टैग, जो मुझे कोहिनूर होटल के टेरेस स्वीट से बरामद हुआ। जरा नीचे झुक के देखिए बैनर्जी बाबू, आपके एक जूते में इसी किस्म का एक टैग मिसिंग होगा। नहीं झुकेंगे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं झुक जाता हूं। झुकना तो आपको पड़ेगा ही कानून के सामने। जरा गौर से देखिए। जी हाँ, डैम इट। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था आप पर मिस्टर बैनर्जी, जिस दिन मैं यहां पर आया था और आपसे मिला था। आपके एक जूते पर ये एक टैग मिसिंग पाया मैंने। आपको गिरफ्तार मैं इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज मुझे कत्ल की वजह समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने आपने एक अफसर से आपकी पूरी की पूरी कुंडली निकालने के लिए कही थी। और तभी हमें यह भी पता चला कि आप मिस्टर मिश्रा के सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं। और मिसेस मिश्रा ने अपने पति की जासूसी करने के लिए आपकी सर्विसेज हासिल की थी। और फिर मिसेस मिश्रा ने यानी कमला देवी जी ने आपके साथ मिलकर यह साबित करने की कोशिश की कि बहुत सारी बातों का इन्हें पहले से ही पता चल जाता है, ताकि मिस्टर रजत मिश्रा का कत्ल ये बड़ी आसानी से कर सकें। मैं ठीक कह रहा हूं ना कमला देवी जी? नहीं, ये सब गलत था। ये नाटक
नाटक हमने इसलिए किया था कि हमारा पति हमारे वश में रहे। शी इज राइट इंस्पेक्टर भारत। देखिए, रजत का कत्ल करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं तो केवल उसे डराने के लिए वहां गया था। और कमला भाभी ने कहा था कि उसके बाद वो उस लड़की के पास जाना छोड़ देगा। मुझे क्या पता था कि वो ऊपर से छलांग लगा देगा। ये मानता हूं बैनर्जी साहब कि इन्हें यह नहीं पता था कि वो खिड़की से छलांग लगा देंगे, लेकिन इन्हें यह जरूर पता था कि वो हार्ट पेशेंट थे और उन्हें 2 बार पहले अटैक आ चुका था और तीसरा अटैक उनकी जान ले सकता था। क्या? जी हां डिटेक्टिव बैनर्जी, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। यानी उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, लेकिन वही हुआ जो ये चाहती थी। उनकी मौत हो गई छलांग लगाकर। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज थे, मक्कार थे। उन्होंने हमारे पिताजी की दौलत की खातिर हमसे शादी तो कर ली, लेकिन वो सारी दौलत उन बाजारू औरतों पर उड़ाया करते थे। उन्होंने हमें पत्नी का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन वो अधिकार नहीं दिया था। और हमेशा हमें गवार कहकर हमें अपमानित किया करते थे। औरत होने का ये मतलब तो नहीं कि वो हर बार अपमान सहती रहे। ये माना कमला देवी जी कि औरत होने का मतलब अत्याचार सहना नहीं होता, लेकिन जिस औरत में करुणा, ममता, दया और सहनशीलता ना हो, वो औरत ही क्या। अपने पति की मौत का जाल बुनकर आपने सिर्फ एक औरत का ही नहीं बल्कि एक इंसान होने का भी हक खो दिया। और मैं आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार करता हूं।